हेलो वी आर बैक विद टुडेस क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है एन अरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो एन अरी ना भाई, ये क्या होता है भाई? मतलब कल हमने बाइनरी पढ़ा था, बट ये एन अरी एकदम से क्या आ गया? बताता हूँ। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कल पढ़ा था, वो याद है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कल के लिए क्या पढ़ा था हमने? कल हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पढ़ा था, लेफ्ट, राइट और रूट। क्लियर? इतना क्लियर है? यप, इतना इंपॉर्टेंट है आगे का समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं एनरी किस बला का नाम है। तो भाई एनरी कहां से आ गया यार? ये तो आज तक था भी नहीं। समझते हैं, समझ रहे हैं। तो एन अरी कुछ भी नहीं होता है। एन अरी इज मोर और लेस। कल हमने बाइनरी पढ़ा था, तो अगर हम कल जो वर्ड पढ़ा था उसका ब्रेकडाउन करें तो कल हमने वर्ड पढ़ा था बाइनरी। करेक्ट, करेक्ट। आई नो इस राइटिंग में टेक्स्ट को सिंसियरली लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो यप, बाइनरी। तो अगर मैं बाइनरी को जोड़ूं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बाय और नरी। बाय मीन्स, बाय मीन्स वो नहीं जो लड़का लड़की दोनों को डेट करते हैं। बाय का मतलब होता है दो। ठीक है, बाय मतलब दो। और नरी जहां पे आया, तो जैसे बाइनरी का मतलब जिसके दो चाइल्ड नोड्स हैं, तो एन नरी का मतलब जिसके एन चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो ये कैसा ट्री है जहां पे किसी के कितने भी चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं? एक फ्री ट्री है ये, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन कितने चाइल्ड नोड्स रखेगा। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। अब हमको इस चाइल्ड अब हमको इस ट्री का रूट दिया हुआ है, किसका? एन नदी का। तो किसी की भी नोड के कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, और हमको करना है इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है भाई। तो कल तो मैंने तुमको रटवा दिया था कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है लेफ्ट राइट रूट। लेकिन जो लेफ्ट राइट रूट आइडिया है, उसका फोकस आइडिया क्या है हमारे पास? उसका आइडिया ये है कि पहले पूरे चिल्ड्रन ट्रेवर्स होंगे, उसके बाद पेरेंट पे जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो पहले पूरे चिल्ड्रन ट्रेवर्स होंगे, फिर हम रूट पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक चीज और समझना बहुत जरूरी है इस एन अरे ट्री के बारे में हमको, कि देख भाई, बाइनरी ट्री था, तो उसमें हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमारे पास एक वैल्यू और दो नोड स्टोर होते थे। ठीक है, ठीक है। एन अरे ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि हर नोड में एक वैल्यू होगी, और उसके बाद एक उसके जितने नोड्स अटैच्ड है ना, उनका एरे होगा। कि एक ऐसा एरे होगा हर नोड के पास कि मुझसे कितने चिल्ड्रन अटैच है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो अभी हम समझ गए कि एनरी ट्री का हर नोड कैसे फंक्शन करता है। हर नोड में उसकी वैल्यू होती है, और एक वेक्टर होता है जिसमें एक्चुअली पॉइंटर्स होते हैं, किसके? उसकी चिल्ड्रन नोड्स के। वैल्यू चिल्ड्रन के पॉइंटर वाला वेक्टर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, तो हम इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करें? ठीक है, बहुत सिंपल आइडिया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, सिंपल आइडिया कैसे? कल याद है हमने बाइनरी का जब ट्रेवर्सल लिखा था, तब हमने बेसिक आइडिया क्या लिया था? लेफ्ट राइट रूट, विच वॉज पहले चिल्ड्रन फिर रूट। तो हमको यहाँ भी यही करना है, पहले चिल्ड्रन का ट्रेवर्सल करना है, फिर रूट का ट्रेवर्सल करना है। ठीक है, ठीक है। तो रिकर्सिव कोड देख लें? बिल्कुल देख लेते हैं। कल जो अप्रोच से रिकर्सिव कोड लिखा था, वो याद है? IBH अप्रोच। बिल्कुल याद होगी, आई एम होपिंग याद होनी चाहिए, बहुत अच्छी अप्रोच थी हमारी। ठीक है। तो मेरे पास एक फंक्शन है, लेट माय फंक्शन बी कॉल्ड सॉल्व। ठीक है, सॉल्व फंक्शन में मैं तुमको क्या दूंगा? एक मेरा आंसर वेक्टर दूंगा, जिसमें तुमको सारे नोट्स पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में ट्रेवर्स करा के स्टोर कराने हैं। और उसके बाद तुमको इसके अलावा मैं देने वाला हूं मेरा रूट नोड का एड्रेस। ठीक है, अब रूट नोड के एड्रेस में मेरे पास क्या रहेगा? ये मेरा हो गया हाइपोथेसिस, कि भाई ये फंक्शन चला दो, आंसर आ ही जाएगा। हाइपोथेसिस क्या होता था? कि ऐसा एक सॉल्व फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका फॉर्मेट रूट और आंसर देकर, मतलब जिसका फॉर्मेट क्या है, जो दो चीजें लेता है, रूट और आंसर, जिसको मैं चला दूंगा तो मुझे इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आंसर में मिल जाएगा। कैसे? पता नहीं कैसे, लेकिन मिल जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है।
ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि कोशिश करना है कि अब बेस केस सोचना है। तो किसी भी ट्रेवर्सल का बेस केस क्या होता है? जब हम हमारा जो मतलब रूट है, रूट सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट की रूट नल हो। तो इफ रूट इज नल, रिटर्न। ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये वॉइड सॉल्व है। ठीक है ब्रो, ठीक है ब्रो। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि हमारा वॉइड सॉल्व तो हो गया, और क्या करेंगे चाचा? और ये करेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि अब हमको इसको एक स्मॉलर इनपुट पे भी इंप्लीमेंट कराना है। ठीक है, और एग्जैक्टली इनपुट कैसे होता था उसको बोलते थे हम इंडक्शन स्टेप। करेक्ट, करेक्ट। तो इंडक्शन स्टेप क्या होता था यहाँ पे हमारा कि स्मॉलर इनपुट पे कराना है सच दैट हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाए। तो क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, तो पहले चिल्ड्रन पे जाएंगे और आखिरी में खुद की वैल्यू देंगे। तो चिल्ड्रन पे कैसे जाएं? चिल्ड्रन एक वेक्टर है, तो एक काम करते हैं, फॉर ईच लूप चला लेते हैं। फॉर ऑटो, ये आइट्रेटर का काम करेगा। चाइल्ड, ये मेरे आइट्रेटिंग वेरिएबल है। और चिल्ड्रन इज बेसिकली द नेम ऑफ द एरेज, जो कि हर रूट में होगा। तो किसका एरे? रूट के चिल्ड्रन। रूट के चिल्ड्रन के सारे वैल्यूज पे हम जाएंगे, और इन वैल्यूज पे जाके हम क्या करेंगे? अब क्योंकि स्मॉल इनपुट पे देना है, तो इन चिल्ड्रन पे भी ट्रावर्सल करना पड़ेगा। तो सॉल्व सिंपली चाइल्ड, जो कि अभी हमारा करेंट चाइल्ड नोड होगा, और आंसर। ठीक है, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। हाँ, आखिरी में क्या करना था? पहले सारे चिल्ड्रन देख लो, उसके अलावा आखिरी में आंसर में जो अभी रूट नोड है उसको पुश बैक कर दो। क्लियर, क्लियर। बस इतना ही करना है, और इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बोले सर लेकिन हमको ये जो यहाँ पे लीड कोड में सोल्यूशन दिया रहता है वो तो इस तरीके का पोस्ट ऑर्डर दिया है। तो कुछ नहीं, एक आंसर वेक्टर बना लो, उसके अंदर ये सॉल्व फंक्शन डिफाइन कर दो, और आखिरी में आंसर रिटर्न कर दो। हाँ, एक चीज याद रखना कि ये जो तुम आंसर वेक्टर दे रहे हो ना, वो हमेशा पास बाय रेफरेंस हो। तो जब भी मैं सॉल्व के अंदर आंसर में वैल्यू पुश करूं, तो मैं कहीं पे भी आंसर में वैल्यू पुश करूं, वो ओरिजिनल आंसर में पुश हो जाए। क्लियर, क्लियर। देखो यही कोड लिखा हुआ है ना जो हमने वहां पे डिस्कस किया, बस इतना ही कोड था इसका। रिकर्सिव अप्रोच यहाँ पे खत्म होती है इस प्रॉब्लम की। जैसे कल हमने इटरेटिव अप्रोच की थी, इसकी भी इटरेटिव अप्रोच बन सकती है, बिल्कुल सेम फैशन में इटरेटिव अप्रोच बन सकती है। बट ये किसी और वीडियो के लिए छोड़ दें, क्योंकि आई हैड क्वाइट अ डे, और 12:30 भी बज ही गए। तो इटरेटिव अप्रोच किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ओके देन, सी या, बाय बाय।